पाकिस्तान में 2023 का आखिरी सूरज कई यादें लिए गरूब हो गया। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, हैदराबाद, दीगर शहरों में गरूब आफ्ताब का नज़ारा किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने डूबते सूरज की किरणों को अलविदा कहा। सिंध के शोरा, अदीबों और दानिश्वरों ने मुनफरद अंदाज में सूरज को अलविदा कहा। इस मौके पर दरिया सिंध में फूलों की पत्तियां डाली गईं। शहरियों ने मुख्तलिफ मकामात पर आखिरी सूरज के साथ सेल्फियां भी बनवाईं। साल नौ की आमद पर कराची के शहरी हो जाएं होशियार। हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। एडिशनल IG कराची कहते हैं सादल अब्बास एहलकार कैमरों के साथ शहर में तैनात किए जाएंगे। हवाई फायरिंग की वीडियो बनाकर देने वालों को इनाम दिया जाएगा। ट्रैफिक बहाल रखने के लिए सी व्यू पर वन वे ट्रैफिक चलाया जाएगा। किसी तरह भी ट्रैफिक पुलिस लाहौर जो है ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, टॉलरेट हम नहीं करेंगे कि सड़क पर कहीं पर भी वन व्हीलिंग हो या कहीं पर भी साइलेंसर निकाल के ऊंची आवाज़ों के साथ लड़के जो हैं वो गलत तरीके से वायलेशन करते हुए ड्राइव कर रहे हों। बिल्कुल हम उनके अगेंस्ट एक्शन भी लेंगे, FIRs भी रजिस्टर करेंगे, चालान भी करेंगे। न्यू ईयर नाइट पर लाहौर पुलिस ने मंचलों से निपटने का प्लान बना लिया। वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी रोकने के लिए 90 मकामात पर नाके लगाए जाएंगे। CTO लाहौर का कहना है वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। सहूलतकारों को भी हवालात में बंद किया जाएगा। उधर IG पंजाब की अमन अमान यकीनी बनाने की हिदायत। कहते हैं हुल्गापाड़ा शहरियों से बदतमीजी, अखलाकी हदूद से तजावुज करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। मुल्क भर में इंतखाबी अमल तीसरे मरहले में दाखिल। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें आज से दायर होना शुरू। अपीलों का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। 10 जनवरी तक अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात वापस लेने की तारीख 12 जनवरी होगी। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को ही अलॉट किए जाएंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। बानी PTI के खिलाफ शिकायत करंदा के एतराज़ात कानूनी करार। NA 122 लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक बानी PTI को इखलाकी पस्ती के जुर्म में सजा सुनाई गई। उनकी नाअहली 5 साल के लिए हुई। बानी PTI नाअहली भी मुअत्तल या कलअदम नहीं हुई। आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल किया गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। नवाज शरीफ, मरियम नवाज के कागजात दुरुस्त करार। शहबाज शरीफ कराची और कोट राधा किशन से इलेक्शन लड़ सकेंगे। बिलावल भुट्टो के NA 127, आसिफ जरदारी के हल्का 207 से कागजात मंजूर। मौलाना फजल रहमान के पशीन के कौमी असम्बली हल्का से कागजात दुरुस्त करार। ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और सरदार अवैस लगारी भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM में बात न बनी। NA 242 में शहबाज शरीफ का मुकाबला मुस्तफ़ा कमाल से होगा। MQM पाकिस्तान का NA 242 का मैदान खाली ना छोड़ने का फैसला। MQM राब्ता कमेटी ज़राए के मुताबिक उनका उम्मीदवार हल्के से दस्तबरदार नहीं होगा। नून लीग से मलीर और लियारी की नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। शेख रशीद का कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर कल अदालत जाने का ऐलान। साबिक वजीर दाखिला कहते हैं करप्ट और चोर की ताजपोशी के लिए कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। लंदन से आने से पहले फैसला किया गया मुझे नाअहल किया जाए। PDM के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। चोरों की करप्ट हुकूमत के खिलाफ मैदान में आएंगे। शरीफ खानदान को लंदन के अलावा कोई और रास्ता नहीं मिलेगा।
पीपल्स पार्टी का एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं साफ और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन पर साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए दबाव डालेंगे। किसी के लिए कोई एक शख्स या जमात तरजीह नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन से पहले तासुर ज़ायल होना चाहिए। कौन सी जमात हुकूमत में आएगी, कोई भी जमात पीपी के बगैर हुकूमत नहीं बना सकेगी। लीगी रहनुमा सियासी मुखालिफिन पर बरस पड़े। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा, NA 127 में कोई बल्ला तो कोई नहीं, इलेक्शन बिलावल आ गया है। कराची में कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं। पूछता हूं कराची में कौन सी तरक्की की जो आप लाहौर आ गए हैं। ख्वाजा साद रफीक बोले, नवाज शरीफ मोहसिन पाकिस्तान है, उन्होंने मुल्क को तबाही से बचाया। गंडागर्दी की सियासत नहीं चलने देंगे। हम गालम गलोच की सियासत की मुखालिफत करते हैं। तमाम जमातें मिल जाएं तो फिर भी हराएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी का दावा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गर्दनों से सरिया निकालना मुझे आता है। बदमाशी और गुंडागर्दी खत्म करो। जिसने मेरे गले पर हाथ डाला उसको मैंने अपने पैरों पर डाला। इरफानुल्लाह मरवत के दौर में यहाँ बदमाशी चलती थी। इलेक्शन साथी दुश्मनी नहीं होती, इलेक्शन होता है। इंतखाबात की वजह से गली मोहल्लों में झगड़े नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान में अनमोल तहाइफ की दुरुस्त कीमत जांचने का निज़ाम ना होने का इंकशाफ। तोशाखाना रेफरेंस में नैब की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक 3 अरब 16 करोड़ के तोहफे की कीमत पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख रुपए लगाई गई। साबिक वजीर आजम और बुशरा बीबी ने निस रकम 90 लाख अदा करके तोहफा अपने पास रख लिया। पाकिस्तान में एक भी इदारा सऊदी शहजादे से मिले ग्राफ ज्वेलरी सेट की कीमत ना जान सका। FBR, कस्टम समेत दीगर इदारों ने कीमत लगाने से माजूरी दिखाई। UK, UAE, इटली और स्विट्जरलैंड MLA भेजे मगर जवाब न मिला। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर चिड़ियाघर का दौरा। अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया। चिड़ियाघर में पुरानी तामीरात ना कराने और गिराने पर नाराजगी का इजहार। कहते हैं पुरानी तामीरात को जल्द मिसमार किया जाए और कामों को मजीद तेज किया जाए। लाहौर चिड़ियाघर मुकम्मल तौर पर नया और मुनफरिद नजर आना चाहिए। चिड़ियाघर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अपग्रेड करने के हवाले से क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। शहर का तारीखी विरसा है जिसको बदकिस्मती के साथ तफरीक की सियासत में, तासुब की सियासत में, नफरत की सियासत में कहीं छुपा दिया गया, कहीं भुला दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं KMC की आमदनी में इजाफा हुआ है। 1 जुलाई से कुल आमदनी 980 मिलियन रुपए हुई। टैक्सों के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। तारीखी इमारतें कराची का विरसा है। शहर का पहला म्यूज़ियम डेंसो हॉल कराची में कायम किया जाएगा, जिसे 23 मार्च को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। माजी में कराची के नवादरात लोग घरों में ले गए थे। पंजाब और सिंध के मुतादिद इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। गाड़ियाँ और ट्रेनें लेट। फ़ज़ाई ऑपरेशन भी बुरी तरह मुतासर। कई परवाज़ें मनसूख। मोटरवेज भी मुतादिद मकामात से बंद रहीं। धुंध के बायस रुझान में कार खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक। शुजाबाद में कोच और केमिकल से भरे लोडर रिक्शा में तसादुम। हादसे में एक शख्स जान की बाजी हार गया। मुतादिद अफराद जख्मी।